हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिगनर्स के लिए। अगर आपने अभी रिसेंटली ही बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो ये आज का जो रहेगा ये प्रीलिम्स के ऊपर ही रहेगा सारा ये वीडियो। प्रीलिम्स में जैसे आपको पता है 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो इंग्लिश के लिए तो मेन न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हो तो निमिषा बंसल मैम बहुत अच्छी हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। मैंने उनके जब मैंने स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन की तो मैंने उनके ही वीडियोस देखे थे। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मेरे पास है अभी भी। अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। बाकी उनके यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी मेन तो न्यूज़पेपर रीडिंग ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वांट के ऊपर। तो क्वांट में सबसे पहली बात है जितने भी टॉपिक सारे हैं आपको एक एक करके सारे अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। स्टार्टिंग करनी है, टेबल्स लर्न होनी चाहिए। एटलीस्ट 20 तक तो टेबल्स लर्न आपको करनी चाहिए। स्क्वायर और रूट लर्न होने चाहिए आपको। 20 तक के रूट और 40 तक के स्क्वायर सफिशिएंट है। बाकी परसेंटेज से उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको फ्रैक्शन वगैरह में। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, ये आपकी स्पीड बढ़ाती है, तो ये सब चीज़ें आनी ज़रूरी है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस के लिए, सिंप्लीफिकेशन की आप जिस भी सोर्स से आप प्रैक्टिस करते हो तो सिंप्लीफिकेशन आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ ऐसे बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक टाइमर लगा लीजिए। जैसे आपने 5 मिनट्स का टाइमर लगा लिया और 10 क्वेश्चंस ले लिए कि हाँ मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड ऐसे इंक्रीज होगी। बाकी सबसे ज़्यादा फोकस अगर मैं कहूँ तो DIs पे देना चाहिए, क्योंकि DIs करने में आपकी सिंप्लीफिकेशन की भी प्रैक्टिस हो जाती है और जितने भी अरिथमेटिक के कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो DI की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। बाकी अरिथमेटिक अगर आपको करना है तो आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं, वो अच्छा काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत ही बेसिक से अगर आपको बिल्कुल भी अरिथमेटिक आपसे नहीं बन रहा है तो बहुत बेसिक से वो पढ़ाएंगे, बहुत आराम से आपको समझाएंगे, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं अरिथमेटिक के लिए। DI के लिए अंकुश लांबा सर को भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने तो DIs के लिए उन्हें ही फॉलो किया था। बाकी अगर आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो मेरे टाइम पे तो आशीष अरोड़ा सर 1 PM पे क्लास लेते थे। डेली मैं उनकी वो वाली क्लास करती थी, उसमें वो पोल के थ्रू क्वेश्चंस देते थे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती थी उसमें। एक टाइमर रहता था उसमें, तो वो सही रहता था। अनअकैडमी पे ही कराते थे, फ्री क्लास में रहता था उनका। अभी तो मुझे नहीं पता कि 1 PM वाली कोई क्लास चल रही है कि नहीं, पहले तो चलती थी, तो उससे काफ़ी आपकी स्पीड बढ़ जाती थी एग्ज़ाम से पहले और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता था कि अगर रैंक अच्छी आती थी तो उसमें अच्छा रहता था। रीजनिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पजल्स ही हैं। पजल्स के लिए भी फिर मैं बोलूँ कि अंकुश लांबा सर को आप फॉलो करिए। उनकी 1000 पजल सीरीज़ और काफ़ी सारी पजल्स की सीरीज़ हैं, यूट्यूब पे है, अनअकैडमी फ्री क्लासेस में है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। थ्रेड मेथड को ज़रूर सीखिए, वो उससे काफ़ी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पजल्स के लिए तो ये, बाकी और भी टॉपिक्स हैं, सिलॉग्स वगैरह हैं, तो इन सबको आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके सीखिए। फिर उसमें भी आपकी स्पीड, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे तो आपकी स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम तो पजल्स ही आते हैं। अभी LIC AO का पेपर दिया था तो उसमें तो सिर्फ पजल्स आए थे, उसमें तो हालत ही ख़राब हो गई थी, उसमें पजल्स भी टफ थे। तो पजल्स की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी अब बात करें अगर मॉक टेस्ट वगैरह की, तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2021 में ही मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ था, तो 2021 में मैंने 4 मॉक टेस्ट ले लिए थे। 4 बहुत होते हैं, 4 मैंने टेस्ट जोन लिया था, गाइडली का लिया था, टेस्ट जोन, गाइडली, ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक, ये 4 लिए थे। अभी रिसेंटली तो मेरे पास 2 ही हैं,
स्मार्ट कीड़ा है और गाइडली का है। तो जब प्रैक्टिस मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि एटलीस्ट मेरा प्री लिया, क्योंकि ग्रेजुएशन ही मेरा सितंबर में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और फिर IBPS क्लर्क और PO ही मैं सिर्फ दे पाई थी और SBI PO दिया था मैंने। तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं एटलीस्ट प्री एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। तो उस चक्कर में मैंने मेंस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो मेरा मेन फोकस प्री पे ही था कि मुझे प्री निकालना है, तो मैं प्री की बहुत प्रैक्टिस करती थी। एंड लकीली मेरा IBPS क्लर्क और PO में प्री निकल गया था। मेंस दोनों में ही मेंस निकला था 2021 में, बट प्री निकल गया था। तो उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था। SBI PO में मेरा 10 मार्क्स से रह गया था, 63 था कट ऑफ और मेरे 53 मार्क्स आए थे, तो वो नहीं निकला था, बट बाकी दोनों निकले थे। तो एक मुझे ये था कि चलो मैंने मेंस भी दिया तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि मेंस कैसा आता है, कितना टफ होता है। और फिर मुझे ये था कि 2021 में मैंने दिया तो मुझे ये हो गया था कि 2022 में मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है अपनी। सबसे ज़्यादा ध्यान जो मुझे देने का था वो GA पे था, क्योंकि GA में मेरा IBPS PO में सेक्शनल नहीं निकला था 2021 में। तो GA के लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो बताइएगा, GA की मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लेकर के आऊँगी। तो इस बार तो IBPS PO का मेरा मेंस निकला, तो उसमें GA में तो मेरे फिर भी बहुत ही ठीक नंबर आ रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो जब 2021 में प्री निकला था तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि नहीं, प्री निकाल सकते हैं। तो मैंने 2022 में जो मेन हमारे 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैंने उसमें से 5 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए थे। RRB क्लर्क का मेरा नहीं निकला था, उसमें मेरा 0.25 से रह गया था। मैं उसमें 80 में 80 अटेम्प्ट करके आई थी, बट नॉर्मलाइजेशन था कि क्या था, तो उसमें मेरा 0.25 से रह गया था। बट बाकी सारे एग्ज़ाम्स में कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे। मतलब मैं एग्ज़ाम दे करके जब निकलती थी तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्री निकल जाएगा। तो मैंने मेरा फोकस जो था वो प्री मेंस दोनों पे मैं लेके चल रही थी 2022 में। अगर आपको मेंस का एक हर सेक्शन का अलग तरीके से चाहिए कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो मैं वो भी वीडियो बना दूँगी। बाकी प्री के लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, क्लर्क में थोड़ा मानते हैं, क्लर्क में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, वो सब रहता है, बट अगर आपके अटेम्प्ट्स अच्छे खासे हैं तो आपको फ़ायदा रहता है। SBI क्लर्क में जैसे मेरे 88 मार्क्स आए और IBPS क्लर्क में भी 82 83 समथिंग ऐसे ही है। तो मेन बात यही है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। प्री के लिए एटलीस्ट होना चाहिए कि मेरा प्री निकल ही जाएगा। अगर आपके मन में एक बार ये रहता है कि मेरा प्री निकल ही जाएगा तो आप मेंस की भी फिर अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं। अभी अगर आपकी प्रिपरेशन अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3-4 महीने आप प्री की अच्छे से तैयारी करिए, मॉक्स दीजिए। मॉक्स के लिए जैसे ये गाइडली का है और ये टेस्ट स्मार्ट कीड़ा अभी है, और ये अगर आपको एक प्रैक्टिस चाहिए तो ये मेरे पास है, ये अंकुश लांबा सर का ही है, टारगेट बैच है, तो ये मेरे पास है। तो इससे भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, टाइमर लगा करके क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो काफ़ी सही रहता है। ये तो 2023 वाला ही है, ये भी मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया था, ओपन नहीं हो रहा है। ये बहुत सही चीज़ है, इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कभी लाइव क्लास देखने का मन नहीं है या फिर आपने मॉक दे दिया या आपके पास टाइम बचा हुआ है पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसमें डेली का टारगेट अपलोड होता है, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, तो आप इसको दे सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप। इसको ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो अगर हम मॉक की बात करें तो जब मैंने स्टार्टिंग में मैं मॉक देती थी तो मेरे मॉक में बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं दिखाती हूँ आपको। मॉक्स में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, बट धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आया। मेन चीज़ होती है आपकी परसेंटाइल, तो परसेंटाइल में इम्प्रूवमेंट आया, वो मेन चीज़ होती है। इसमें आपको SBI PO प्री दिखाती हूँ। SBI PO प्री का जो मेरा लास्ट
ईयर के लिए मैंने दिए थे मॉक्स, तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट स्लो चल रहा है। हाँ, ये रहा, ये टारगेट बैच वाला है पूरा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक चीज़ अच्छे से है। अलग से क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, अगर आपको प्री लेवल DI या फिर पजल्स वगैरह प्रैक्टिस करने हैं तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। डेली के भी टारगेट्स अपलोड होते हैं इसमें, डेली टारगेट्स भी हैं, तो ये बहुत सही है। इसमें डेली टारगेट्स वगैरह सब कुछ है। ये देखिए 25, 20 अभी चल रहा है 24, इसमें सब मिल जाता है। मॉक्स का तो 23 आ गया, 22 वाला हटा दिया गया है, 21 वाला है नहीं। 22 वाला तो मैं दे ही नहीं पाई थी, मैंने वो काफ़ी कम दिए थे। तो इसमें मेरे मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 53, 57 ऐसे ही आए थे, बट जो मेन एग्ज़ाम था तो उसमें मेरे मार्क्स 67 आए थे। तो मार्क्स का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। इसमें से हटा दिया गया। मैडो में SBI PO मेंस का जो मैंने सबसे पहला मॉक मैंने दिया था, उसमें मेरे मेंस का जो मॉक था उसमें 14 नंबर आए थे कि कितने आए थे। हाँ, ये मिल जाएगा। नहीं, 21 वाला हटा दिया है। उसमें मेरा जो पहला मॉक मैंने दिया था उसमें मेरे 14 मार्क्स आए थे। 14 मार्क्स बहुत ही ख़राब मार्क्स थे। पहला मॉक मैंने दिया था मेरे क्लास में, हालत ख़राब हो गई थी। इसमें तो फिर भी ठीक था कुछ। तो अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो या चाहिए हो तो आप कमेंट करिएगा। बाकी मॉक्स दीजिए अच्छे से, जितना ज़्यादा मॉक्स देंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सेपरेट वीडियो अगर चाहिए हो तो कमेंट करिएगा।